हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदरत्ता। हमारा आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया होगा और हमें बताना है कि उसमें से सबसे बड़ा स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, मैट्रिक्स में दो तरह के होंगे, एक जीरो होगा, ये वन होगा। हमें वंस का बताना है कि लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा बन रहा है। अब क्या है कि इसको देखने से ही पता लग रहा है कि सबसे ज्यादा वंस यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4x3 के वंस हैं। ठीक है, 4x3 के। बट क्या है कि मेरे को स्क्वायर देखना है, तो या तो मैं 3x3 ये वाला ले लूं, ये वाला 3x3 ले लूं, या मैं अगला 3x3 ले लूं। ठीक है, तो या तो मेरा ये आंसर हो जाएगा या मेरा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें बताने की हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या है कि इस प्रॉब्लम में सबसे पहले ब्रूट फोर्स हमारे दिमाग में क्या आती है कि वी कैन गो ऑन एवरी पॉइंट। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे गया तो मैं इस पॉइंट से देखूंगा कि आगे कितने वंस हैं। ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट रो पे जाऊंगा, फिर नेक्स्ट रो पे, फिर नेक्स्ट रो पे, कि इस पॉइंट से मेरा कितना स्क्वायर बन रहा है मैं चेक करूंगा। बट क्या है कि वो क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पे ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हर पॉइंट पे हम रो एंड कॉलम ट्रेवर्स कर रहे हैं। और क्या है कि टोटल भी एन स्क्वायर है। ठीक है, तो वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन रेज़ पर 4 सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, वो हमें नहीं करना। और क्या कर सकते हैं, अब देखो, जब भी ऐसे स्क्वायर या रेक्टेंगल वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या लगती है, जो मतलब मैं यूज करता हूं हर बार, कि जब आपको स्क्वायर फॉर्म करना है ना, थिंक ऑफ आइदर टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट, या कोई कॉर्नर भी चूज कर सकते हो, कि इसको इंक्लूड या एक्सक्लूड करके मैं कितना बड़ा स्क्वायर या कितना बड़ा रेक्टेंगल बना सकता हूं। ठीक है, अब देखो कि अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना हो, अगर मेरे को स्क्वायर बनाना होता 4x4 का। ठीक है, तो जैसे 4x4 का, और यहाँ पे अगर जीरो होता, मैं चूज करता हूँ कॉर्नर बॉटम राइट। अभी समझ नहीं लगेगा, बट ध्यान से सुनना, सारा समझ लगेगा। मान लो कि मेरे को प्रूफ करना है, अभी इसको छोड़ो, अभी ये पार्ट अभी देखो। ठीक है, मान लो कि मेरे को प्रूफ करना है कि कोई स्क्वायर है 4x4 का। ठीक है, तो वो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, मैंने एक कॉर्नर चूज कर लिया, सपोज बॉटम राइट। ठीक है, अब क्या है कि उसमें या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। अब अगर बॉटम जीरो हुआ तो मेरे को पक्का पता है कि ये 4x4 का मैट्रिक्स नहीं है जिसमें सारे वन हो। ठीक है, बट क्या है कि अगर वन हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, जीरो है तो पक्का ही है कि एक जीरो आ गया, सारे वन तो हो नहीं सकते। अब क्या है कि अगर मेरा वन आ गया इधर, तो क्या है कि मेरे को बाकी क्या हिस्सा प्रूफ करना है स्क्वायर होने के लिए। ये मेरा 4x4 था, इसमें से मैंने ये पार्ट निकाल दिया, तो मेरा क्या बच गया, यहां पे सपोज करो वन था, तो मेरा क्या बच गया, अब मेरे ये इसकी साइड 3 है, ये 3 है, ये साइड 4 है, ये 4 है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि यहां सारे वन है, क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यहां वन है, मतलब चेक कर लिया है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो 4x4 का स्क्वायर बन नहीं पाता। अब क्या है कि यहाँ पे वन आ गया, तो मेरे को ये चेक करना है कि 4 4, ये यहाँ मतलब ये जो एरिया बन रहा है यहाँ पे सारे वन है। अब क्या है कि ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं, इसके लिए क्या है कि देखो, अगर ये मतलब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं इन फॉर्म ऑफ सम रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ठीक है, बट क्या है कि क्वेश्चन में स्क्वायर्स है, तो मैं इस एरिया को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स अगर डिवाइड कर दूं तो मैं इसे सब प्रॉब्लम में बांट सकता हूं। मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि ये 4x3 है, तो इस पॉइंट से जो रेक्टेंगल बन रहा है, जैसे मान लो ये स्क्वायर है। ठीक है, तो एक हम इधर से स्क्वायर ये बना सकते हैं 3x3 का। ठीक है, कि मतलब अगर मेरे को पता चल जाए कि ये जो 3x3 है, ये मेरा मतलब ये पूरा वन से कवर है। ठीक है, तो फिर मेरे को कितना प्रूफ करना रह गया, फिर मेरे को सिर्फ ये वाली रो एंड ये कॉलम, सिर्फ मेरे को ये प्रूफ करना रह गया कि इसमें मेरे सारे वंस हैं। ठीक है, अब क्या कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, कि इस वाले के लिए मेरे को प्रूफ करना था 4x4, तो इस वाले के लिए मेरे को सिर्फ प्रूफ करना है 3x3 है एटलीस्ट। फिर क्या है कि बाकी मैं रो कॉलम ट्रेवर्स करूं, तो वो क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट के लिए ऑफ एन, और क्या है कि टोटल एन स्क्वायर है तो ऑफ एन क्यूब हो जाता है। बट क्या है कि इससे भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये अगर समझ नहीं लगा तो कोई बात नहीं।
अभी क्या है कि मेरे को ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे भी वंस हैं, तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं? मैं कह दूं कि ये भी तो 3x3 का बन रहा था, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि ये वाला जो 3x3 जो मेरा पहला रीजन बन रहा था, ये मेरा पहला रीजन और ये मेरा दूसरा रीजन, कि अगर मैं कह दूं कि मेरा जो पहला रीजन है 3x3 का वो भी कंप्लीटली कवर्ड बाय वंस है, सेकंड रीजन वो भी कंप्लीटली कवर्ड बाय वंस है, तो क्या है कि फिर मेरे को सिर्फ एक पॉइंट रह गया बताने के लिए कि यहाँ पे भी वन हो, तो मैं कह सकता हूँ कि सारी वंस है, क्योंकि ये वाला एरिया तो 2 बार कंफर्म हो गया कि इसमें वंस है, ये वाला एरिया भी कंफर्म हो गया कि वंस है, ये वाला एरिया भी कंफर्म हो गया। बट अगर ये मेरे को पता चल जाए कि यहाँ पे भी वन है, तो क्या है कि मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये 4x4 का स्क्वायर बन रहा है। तो अब इसको तो एक तो चीज है कि आप डायरेक्टली चेक कर लो कि इस पॉइंट पे हो आप, आपको चेक करना है 4x4 का है कि नहीं, आप लेफ्ट पे चेक कर लो 3x3 का है कि नहीं, ऊपर से चेक कर लो 3x3 का है कि नहीं, और इस पॉइंट पे चेक कर लो कि वन है कि नहीं। तो ये ऐसे बन जाती है चीज कि आपको यहाँ पे वन पता है, यहाँ पे वन पता है, और आपको पता है कि लेफ्ट में 3x3 बन रहा है और ऊपर 3x3 बन रहा है, तो ये टोटल 4x4 बनेगा। और इसका चीज क्या हो सकती है कि अगर आपको ये वाला नहीं चेक करना, जब मैं इस पॉइंट पे हूं तो मेरे को कैलकुलेट करने होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कि मैं किस कोऑर्डिनेट पे वन चेक करना है। इसके अलावा क्या है कि मैं इस पॉइंट से कह सकता हूँ कि ऊपर से मेरा 3x3 बनना है, इधर से 3x3, एंड इस पॉइंट से भी, क्योंकि अगर इस पॉइंट को इंक्लूड करो तो मेरा ये बन जाएगा। बाकी तो सारे हमें पता था ऑलरेडी वन है, बट क्या कि एक एडिशनल वन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर मेरे को प्रूफ करना है 4x4 का है कि नहीं, इस पॉइंट से 4x4 का है कि नहीं इस पॉइंट से, तो उसके लिए क्या है कि इस पॉइंट से लेफ्ट को जो बनेगा मेरा बड़ा भी बन सकता है, इस पॉइंट से एटलीस्ट मेरा 3x3 बनना चाहिए, एटलीस्ट 3x3 बनेगा तो मेरा ये वाला हिस्सा कवर हो जाएगा। ऊपरले पॉइंट से भी मेरा जो स्क्वायर है वो एटलीस्ट 3x3 बनना चाहिए, और क्या था कि ये जस्ट डायगोनली अबव, इससे भी अगर एटलीस्ट 3x3 का स्क्वायर बन रहा है, मतलब क्या है कि मेरे को 4x4 प्रूफ करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो यहाँ पे इसके जो लेफ्ट पे है जस्ट वन, उधर से लेके लेफ्ट को जब हम स्ट्रेच करें स्क्वायर तो 3x3 का मिनिमम बनना चाहिए। ऊपर है, ऊपर से स्ट्रेच करें तो मिनिमम 3x3 का बनना चाहिए, और इस पॉइंट से स्ट्रेच करें तो मिनिमम 3x3 का बनना चाहिए। तो अगर 3x3 का बन रहा है तब मैं कह सकता हूं कि ये स्क्वायर मिनिमम 4x4 का होगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसमें, कि मैंने देख लिया कि इस पॉइंट पे देखो वन है, इस पॉइंट पे लगा के देखते हैं ये चीज, इस पॉइंट पे वन है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं इसके ऊपर वाले पॉइंट से देखूंगा कि कितना मैक्सिमम स्क्वायर बन रहा है। तो इस पॉइंट से अगर मैं स्ट्रेच करूं, जैसे एमएस कैसे इसमें जिसमें हम रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं तो स्ट्रेच नहीं करते एक पॉइंट से, तो इससे स्ट्रेच किया तो मेरा स्क्वायर कहां तक बन रहा है, इस पॉइंट तक। तो यहाँ पे वन मतलब इस पॉइंट के ऊपर मेरा मैक्सिमम स्क्वायर कितना बन रहा है 2, इस पॉइंट के लेफ्ट पे मेरा मैक्सिमम स्क्वायर कितना बन रहा है, इस पॉइंट से देखो 2, इस पॉइंट से देख रहा था ना, ठीक है, इस पॉइंट से भी 2 बन रहा है। मेरे को इस पॉइंट से चेक करना है कि मैक्सिमम स्क्वायर क्या बन रहा है, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट से 2x2 बन रहा है, इसके लेफ्ट वाले पॉइंट से 3x3 बन रहा है, ठीक है, इसके लेफ्ट वाला पॉइंट है ना, यहां से 3x3 बन रहा है, इसके अपवर्ड्स पॉइंट डायगोनली तो यहां से कितना बन रहा है 2x2 का। तो मतलब क्या है कि मेरे को पता है कि इस वाले पॉइंट के इधर मेरा 3x3 का स्क्वायर है, ये पॉइंट मेरा 1 है, इसके इधर 3x3 का है, इसके ऊपर 2x2 का है कुछ भी, ठीक है, इसके 3x3 का ये है, इधर 2x2 का है, और क्या है कि इधर भी 2x2 का है, कुछ ऐसे होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं इसमें से, अब ये जो 2 है, ये 2 है, इसे 2 है, तो ये 3 को हम कह सकते हैं एटलीस्ट 2, और 2 को भी हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 2, और इसको भी कह सकते हैं एटलीस्ट 2। तो मतलब क्या है कि इस पॉइंट से मेरे लेफ्ट डायगोनल और अप पे एटलीस्ट 2x2 के स्क्वायर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम स्क्वायर क्या बनेगा 3x3, मतलब मैक्सिमम स्क्वायर इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। तो वैसे ही हम हर पॉइंट पे चेक कर लेंगे कि हर पॉइंट पे खत्म होने वाला मैक्सिमम स्क्वायर क्या है, फिर उसमें से जो बड़ा है वो आंसर दे देंगे, ठीक है। तो मेरा क्या रिलेशन बना
कि मेरे को हर पॉइंट पे चेक करना है, हर पॉइंट पे एंडिंग होने वाला मैक्सिमम स्क्वायर क्या है। तो मेरा क्या रिलेशन बना कि मेरे को इस पॉइंट पे चेक करना है। तो मान लो कि वो आई कोमा जे था और वो हम स्टोर कर रहे थे डीपी टेबल में, तो मेरा क्या आ जाएगा डीपी ऑफ आई जे जो है इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था 2 2 3 था ना, मेरे को मिनिमम देखना था क्योंकि मिनिमम वाला क्या था ओवरलैप हो जाएगा तीनों में। ये था 2x2, ये 2x2 और ये भी 2x2, तो मिनिमम वाला क्या है कि ये सारा ओवरलैप हो जाएगा। बट मान लो कि मैं कहता हूँ ये 4x4 हो जाए लेफ्ट वाला, तो बट ऊपर लेगी तो कोई गारंटी नहीं है कि ऊपर में भी 1 हो, सिर्फ मेरे को इतने पोर्शन की गारंटी है। तो मतलब क्या है कि मैं सिर्फ मिनिमम लूंगा, तो क्या है कि मैं मिनिमम ले लूंगा इसके तीनों साइड्स पे। ये आई कोमा जे है तो लेफ्ट पे क्या हो गया आई एंड जे माइनस 1, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई इंटू जे माइनस 1, ऊपर ला क्या हो गया डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे। ये मिनिमम फंक्शन नहीं लिख रहा, मैं मिनिमम लिख रहा हूँ कि इन तीनों में से लेना, तो आप 2 बार मिनी यूज करके जैसे भी कर सकते हो। एंड डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे माइनस 1, ठीक है। इन तीनों से जो मिनिमम आएगा उसमें से एक ऐड कर दो, तो वो मेरा बन जाएगा कि उस पॉइंट पे आई कोमा जे पे खत्म होने वाला स्क्वायर पे कितना मेरा वंस का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं चेक करूंगा ए ऑफ आई जे, मतलब मान लो इसका नाम है ए, अगर ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 है तो मैं यही चेक करूंगा। नहीं तो क्या है कि अगर मेरा ए ऑफ आई जे 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एंडिंग होने वाला कोई स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर ये पॉइंट ले लो तो यहाँ पे खत्म होने वाला कोई स्क्वायर होगा ही नहीं जो सिर्फ 1 से बना हो, क्योंकि ये सिर्फ 0 ही है। तो इस केस में क्या आ जाएगा मेरा डीपी ऑफ आई जे 0, ठीक है। ये रिकर्सिव रिलेशन से हमने कर लिया, ठीक है। और ये अगर 0 हुआ उस पॉइंट पे, तो ऐसे ही हम पूरा डीपी टेबल बना लेंगे इसके लिए। और क्या कि फाइनली मैं क्या कर लूंगा मैक्सिमम ऑफ, मतलब पूरे में से जितना भी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीपी टेबल, डीपी टेबल में जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी मतलब क्या है कि वो मेरा आंसर होगा। अब इसमें क्या है कि इस फॉर्मूला को लगाते हुए थोड़ी सी आपको देखना है, ठीक है। ओरिजिन पे ऊपरले तीनों हिस्से नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। तो ओरिजिन के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एंडिंग होने वाला मैक्सिमम स्क्वायर क्या है 1, नहीं तो 0। तो ओरिजिन के लिए पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। इस वाले पॉइंट्स के लिए क्या है कि ये वाली जो रो है इसके लिए क्या है कि ऊपर वाला नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ लेफ्ट वाला पॉइंट है। तो आप क्या है कि कंस्ट्रक्ट करोगे डीपी ऑफ आई जे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ ओनली पिछली टर्म, ठीक है। कि अगर पीछे मेरा कोई नहीं, मतलब इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा 1, हाँ। तो मतलब क्या है कि हर रो में क्या है कि अगर तो 1 है तो 1 आएगा, नहीं तो 0 है तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि यहां से स्क्वायर खत्म होने वाला 2 तो बन नहीं सकता, वो ऊपर चला जाएगा। तो मतलब पहली रो एज इट इज ही आएगी, पहला कॉलम भी एज इट इज ही आएगा। बाकियों के लिए क्या है कि मैं ये कंडीशन लगा लूंगा, ठीक है। एंड में क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी मेरी ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आई आइट्रेट ओवर एवरी पोजीशन और हर पोजीशन पे मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये सिंपल कांस्टेंट टाइम ले रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि मेरे को एक डीपी टेबल बनाना पड़ेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।